हेलो फैमिली, कैसे हैं आप। चलते हैं गाइस, देखते हैं आज आपकी पर्सन अगर आपके साथ सेपरेशन में है तो आपको कब अनब्लॉक करेंगे, कब आपके पास वापस आएंगे, कब जो है ये कनेक्शन फिर से स्टार्ट होगा। और टाइम लाइन्स लेने की भी कोशिश करेंगे गाइस। तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पहले करंट सिचुएशन देखेंगे और फिर टाइमिंग किसी और डेक से देखेंगे ताकि वो इन्फ्लुएंस ना हो। ठीक है, तो आपकी पर्सन अगर आपके साथ सेपरेशन में है और सिंगल है तो कब तक आपके पास वापस आ सकते हैं। पहले करंट सिचुएशंस, अगर सिचुएशन मैच होती है तो ही मान लीजिएगा ये टाइमलाइन आपके लिए एप्लीकेबल होगा। तो चलिए पहले सिंगल वालों के लिए देख लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं और सन है बॉटम ऑफ द डेक। एंड काफ़ी अच्छा होगा गाइज अगर वो सिंगल है और उन्होंने आपको घोस्ट ब्लॉक कर दिया, आपके साथ सेपरेशन में है, तो एंड काफ़ी अच्छा है। आपको लग रहा है ये कनेक्शन ख़त्म हो चुका, कुछ प्यार नहीं है, कुछ खुशी नहीं है, पर अब जब आप अपने आप को बैलेंस कर लोगे ना तो ये पर्सन आपके पास भागते दौड़ते आ जाएंगे। यहाँ पे कमी है सन की एनर्जी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको कहूँगी कि आपको सन से एनर्जी लेने की ज़रूरत है। आपको पावर बहुत कम है अपने लाइफ में, और इसलिए अगर आप सूर्य को जल चढ़ाएंगे और संडे के दिन पे, ठीक है, येलो कपड़े पहनेंगे और शिवजी को जल चढ़ाएंगे, गंगा जल, तो आपको ये जो सन की एनर्जी है ना बहुत अच्छे से मिल पाएगी। और ये सन की एनर्जी जो है आपको आपके रिलेशनशिप में बहुत कुछ सही कर पाएगी। रीडिंग देख लेते हैं गाइस। उपाय तो मैंने पहले ही बता दिया। तो यहाँ पे आपके पर्सन जो है आपके बारे में जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी बातों को रीथिंक कर रहे हैं, रीएनालाइज कर रहे हैं और आपको जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने उनको ट्विन फ्लेम के बारे में बताया है तो वो पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी पर्सन बहुत बैड शेप में है क्योंकि वो एक पतली सी तलवार के ऊपर चल रहे हैं। ठीक है, और बैलेंस बना के चलना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो रहा है समय पर। ऐसा नहीं है कि आपकी पर्सन आपसे प्यार नहीं करते, लेकिन उस समय पर आपकी पर्सन आपके साथ इन्वॉल्व होना नहीं चाहते थे, वो रेडी नहीं थे अपने आप को इस चीज़ में डालने के लिए। आपकी पर्सन अपने एनर्जीज़ को बचा कर रख रहे थे आपसे और आपके कनेक्शन से। लेकिन अभी आपकी पर्सन जो है बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, दिन रात सोच रहे हैं, खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको क्या याद आ रहा है, आपके साथ बिताए गए हर अच्छा पल। ठीक है, अभी के लिए वो आपको देख पा रहे कि आप मूव आउट कर चुके हो, आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, आप जैसे तैसे करके, बट वो आपको बहुत पसंद करते हैं और अभी भी पसंद करते हैं। लवर्स एनर्जी अभी भी है। ठीक है, जब आप लोग वापस आओगे ना, जिस लेवल पे आप लोगों ने इस कनेक्शन को छोड़ा था उससे एक लेवल आगे ही जाओगे। ठीक है, उससे अगर आपने दोस्ती पे छोड़ा था तो आप एक रिलेशनशिप में आ जाओगे, रिलेशनशिप पे छोड़ा था तो कमिटमेंट पे आ जाओगे, शादी के, मतलब ऐसे कुछ जो आपको सीधा नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाएगा। ठीक है, तो आपके पर्सन जो है मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपको उन्होंने क्यों छोड़ा इज़ बिकॉज वो आपसे इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे थे, कटे कटे दिखाई दे रहे थे। उनको ऐसे था कि मेरे को किसी चीज़ें अपनी एनर्जी डालनी ही नहीं है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा अपने सोचते हुए टाइम बिताते थे और उनका करियर में उनका बहुत ज़्यादा समय बीत जाता था। ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे आपको स्ट्रेट जवाब दे देते थे कि ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता। हर बात पे आपको सीधे सीधे ना बोल देते थे और आपको ऐसे उन्होंने फील करवाया कि आपको अपना जो भी है वो लेकर वॉक अवे कर जाना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन तो है ही नहीं। आपको ऐसे लगता था कि ये पर्सन अपने ईगो में बैठे हुए हैं और मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। ठीक है, आपके पर्सन इमोशनल आपके साथ बिल्कुल भी नहीं थे और आप लोगों को ऐसे लग रहा था कि आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा, चाहे आप जितना भी इस पर्सन में
इन्वेस्ट कर लो, ये अपने जहाँ भी जा रहे हैं, अकेले घूमने जा रहे हैं, इसके पास फ्री टाइम है, लेकिन ये पर्सन आपको वो टाइम दे नहीं रहे हैं। ठीक है, आपको काफ़ी दूर दूर रखा हुआ है और आपको ऐसे लग रहा था काफ़ी समय से कि आपके पर्सन आपसे दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, और आप उनको चेस करने लग गए थे और वो और ज़्यादा मतलब आपसे दूर जा रहे थे, और इसी वजह से इस पर्सन ने या तो आपको गोस्ट कर दिया या तो आपको ब्लॉक कर दिया, और अब आप जो है कन्फ्यूजन में है, आपको लग रहा है ये कनेक्शन ओवर हो चुका है। तो आपको ये उपाय करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इस उपाय को कीजिएगा एटलीस्ट 3 मंथ्स, और देखना गाइज आपको सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस आपके लाइफ में दिखाई देंगे और आपके कनेक्शन में भी। अगर हम टाइम लाइन की बात करें कि आपके पर्सन कब तक आपके पास वापस आ सकते हैं, तो 12 महीने दिखाई दे रहा है यहाँ पर। बट मैं आप लोग को बोलूँगी कि डिसअपॉइंट मत होइएगा गाइस, क्योंकि टैरो वो चीज़ बताता है जो बिना कुछ किए आपको टाइमलाइन बताता है। जैसे कि अगर आपने ये उपाय नहीं किया जो मैंने अभी बताया, तो 12 महीने में आपका पर्सन जो है आपके पास वापस आ सकता है। और अगर आपने ये उपाय किया 3 महीने तक मिनिमम, तो फिर आपकी पूरी टाइम लाइन्स ही चेंज हो जाएगी। और रीडिंग्स तो रेगुलर है और ये जनरल रीडिंग है, तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी के लिए 12 हफ्ते ही हो, ठीक है ना, तो 12 दिन भी हो सकता है। आपने उपाय शुरू किया 2-3 हफ्ते मतलब एक ही 12 दिन में आपके पर्सन आपके पास वापस आ गए, तो ये उपाय नहीं करने के बाद कितना टाइम लगेगा, ये वो टाइम लाइन मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने सिर्फ ये रीडिंग आज सुना और कुछ उसके ऊपर एक्ट नहीं किया। चलिए गाइस देखते हैं, अगर आपकी पर्सन किसी और के साथ कमिटेड है तो आपका रिकन्सिलिएशन कब तक हो सकता है। अगर आप सेपरेशन में हो, आपकी पर्सन आपके पास वापस कब तक आ सकते हैं। पहले सिचुएशन देखेंगे गाइस, फिर टाइमलाइन निकालेंगे। बॉटम ऑफ द डेक है मे। इसके बारे में मैं और डिटेल में बात करूंगी गाइस कि आपको क्या उपाय करना चाहिए ये वो, लेकिन फ़िलहाल के लिए उसमें सिंगल वालों के लिए तुरंत उपाय आ गया था। अगर आपकी पर्सन किसी और के साथ कमिटेड है ना, तो ये पर्सन अब बहुत ज़्यादा गुस्से में है इस समय पर, ठीक है, बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो चुके हैं ये पर्सन। ये बिल्कुल भी अपने दिमाग से काम नहीं ले रहे हैं, ये बिल्कुल अपने गुस्से से काम ले रहे हैं, ठीक है। ये जो है बस अपनी मनवाना चाहते हैं, अपनी करना चाहते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से काम करना चाह रहे थे। आपके साथ भी ऐसा ही था, आपको ऐसा लग रहा था कि ये मुझे फोर्स कर रहा है कि मैं ये करूँ वो करूँ, ऐसा करूँ वैसा करूँ, ठीक है। या आप इस पर्सन को फोर्स कर रहे थे बहुत ज़्यादा कि आपको अपने लाइफ में इन्वॉल्व कर ले, ठीक है। या आप इनको बोल रहे थे कि मेरे घर में रिश्ते चल रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो इस पर्सन को आपने बहुत ज़्यादा फोर्स कर दिया और ये पर्सन जो है निकल कर चले गए, ठीक है। ये पर्सन को ने या तो आपको बहुत ज़्यादा फोर्स कर लिया, अपने हिसाब से चलने के लिए बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग थे, और आपने एक बार सुना दिया उनको और ईगो में ये पर्सन चले गए। 2 सिचुएशंस है यहाँ पर इस समय पर आप भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो। डेथ विद डेविल का कार्ड है, ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा नाराज़ है, ठीक है। मतलब आप दोनों एक दूसरे का मुंह ना देखो, ऐसी वाली सिचुएशन यहाँ पे हो गई है। ये पर्सन एकदम फुल एनर्जी में चले गए हैं कि भाई मैं तो अकेला जीऊँगा, मस्त जीऊँगा, मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं है, ना कार्मिक की ना डीएफ की, मुझे कोई चाहिए ही नहीं अपने जीवन में। बहुत पहले उनको लगा था कि दोनों को बैलेंस करके चलेंगे, दोनों को रख लेंगे अपनी ज़िंदगी में, लेकिन अब जो है ये पर्सन इज लाइक मैं तो चला भाई साहब, मेरे को कोई नहीं चाहिए। और इस वजह से इस पर्सन ने आपको गोस्ट ब्लॉक कर दिया, ठीक है। अभी आप देख रहे हो तो आपके पर्सन आपके पास वापस आने के कोई मूड में ही नहीं है। वो आप उनको देखोगे तो वो अपना इंजॉय कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी, या आप अगर उनको या तो आउट ऑफ सोशल मीडिया है, बिल्कुल भी आपको कोई खबर नहीं मिल रही है इस पर्सन की, बिल्कुल भी ये पर्सन आपको इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रहे कि ये कभी वापस आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन इतना चिढ़ गए हैं ना कि अब ये पर्सन है कि भाई
जिसको जाना है जाओ, जिसको जहाँ रहना है रहो, मुझे से कोई लेना देना नहीं है, मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे बस शांति चाहिए, ऐसा वैसा ब्ला 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 हो गया है आपके पर्सन का। ठीक है, उन्होंने सब कुछ अपने हाथ से ही काट दिया, आपको भी, कार्मिक को भी, और वो अभी बस एक अलग जोन में चले गए हैं जहाँ पे उनको कोई मतलब हाय भी ना बोले। ठीक है, नहीं सुनना उनको किसी का भी। लाइक वो अगर उनका बस चले तो वो अपना झोला उठाकर किसी पहाड़ में जाके तपस्या करने बैठ जाए, ऐसे ही आपकी पर्सन की एनर्जी। ठीक है, अगर ऐसा हुआ है तो देखते हैं गाइस कब तक आपकी पर्सन आपके पास वापस आ सकते हैं। मई का एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है, तभी भी यस 1 मंथ की ही एनर्जी है। ठीक है, चलिए गाइस देखते हैं कि आप ऐसा क्या कर सकते हो जो इस एनर्जी को ठीक करे। पहले तो आप इनएक्शन में मोड में चले जाइए, बिल्कुल भी कोई भी एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग भी रेस्ट मोड में चले जाइए। ठीक है, और रेस्ट ही कीजिए क्योंकि आपने बहुत कुछ कर लिया है, तो इस पर्सन को भी रेस्ट करने दीजिए और आप भी रेस्ट कीजिए। 11-11 दिखाई दे रहा है, एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन कि ये पर्सन आपके पास वापस आएंगे, उनको टाइम और स्पेस दे दीजिए। दूसरा देखते हैं गाइस आप ऐसे क्या उपाय कर सकते हैं कि आपके पर्सन आपके पास वापस आ जाए अगर वो ऐसे सिचुएशन में जा चुके हैं तो। यस, यहाँ पे आपको एक बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको इस पर्सन के लिए भी एम्पैथी दिखाना ज़रूरी है कि ये पर्सन बहुत टफ टाइम से जा रहे हैं। आप उनको अपनी रामायण ना सुनाए घर की कि मतलब मेरे पेरेंट्स ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, मेरी शादी करवा दे रहे हैं किसी और से, ऐसा वैसा, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सेल्फ कंट्रोल रखने की कोशिश करें, अपने प्रॉब्लम्स जो है अपने तक ही रखें। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो रहे हो तो मैनिफेस्टेशन पे ध्यान दें। ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि अगर आप अपने कनेक्शन को री-मैनिफेस्ट करें। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि अब तो आपने अपने पर्सन को ऑलरेडी भगा दिया है, पर जब वो वापस आए तो आप ऐसा मत कीजिएगा कि वापस से वो ही राग शुरू मत कर दीजिएगा। जो भी करना है मैनिफेस्ट कीजिए। ठीक है, जो भी आपके कंप्लेंट्स हैं उनको ही लिखना हो शायद तो एक चिट्ठी में लिख दीजिए। वो चिट्ठी जो है अपने हाथ में फोल्ड कीजिए, उसको आर्कएंजल शामियल को बुलाइए, बोलिए कि ये एनर्जी जो है मेरे पर्सन तक पहुंचा दीजिए और वो चिट्ठी को जला दीजिए। आपके पर्सन तक बातें जाने ऐसे जाए या ऐसे घुमा के जाए, आपके पर्सन को पता चल जाएगा कि आप परेशानी में हो। ठीक है, वो एनर्जी उनको मिल जाएगी, आपको डायरेक्टली मुंह खोल के बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उस लेटर को लिख दीजिएगा अपने पर्सन के लिए, जो भी फीलिंग्स है उस लेटर में लिख दीजिएगा और उस लेटर को जला दीजिएगा। ठीक है, और मान लीजिएगा कि आपके पर्सन तक सब कुछ पहुंच जाएगा, वो एनर्जी, वो इन्फॉर्मेशन आपके पर्सन को सटली मिल जाएगी, टेलीपैथी के थ्रू मिल जाएगी। ठीक है, ज़्यादा मुंह खोलने की ज़रूरत ही नहीं है। और तब तक आप अपने, अगर आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी और तकलीफ़ हो रही है तो आप इस जर्नी को, इस कनेक्शन को, इस यूनियन को, इस ट्विन फ्लेम मैरिज को, अगर आप मैरिज करना चाहते हो आपके पर्सन से तो मैनिफेस्ट कीजिए। 3 कप्स मेथड लगाइए या विजुअलाइजेशन या विजन बोर्ड, जो करना है जाकर करिए, स्क्रिप्टिंग करिए, लेकिन आप जो भी किया करिए अपने घर पे करिए, अपने कमरे में करिए और सिर्फ आपके साथ ही रहे वो। किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्या कर रहे हो और इस जर्नी के लिए आप क्या चाह रहे हो। सीक्रेसी टॉप लेवल की मेंटेन कीजिए। और बहुत ज़्यादा गाइस यहाँ पे स्विच वर्ड्स है अपने कनेक्शन को ठीक करने के लिए, बहुत सारे उपाय अवेलेबल है। कोई ना कोई उपाय ट्राई कीजिए, सब ट्राई कीजिए, कुछ ना कुछ आपके लिए काम कर ही जाएगा। क्रिस्टल्स चाहिए तो मैं आपको दे सकती हूँ। ठीक है गाइस, तो आप वो कीजिए और फिर जो है अपने कनेक्शन को ठीक करने की कोशिश कीजिए। और ये बात याद रखिएगा कि इस बार जब आपकी पर्सन वापस आए तो आपकी बातें अपने तक ही रखिएगा और थोड़ा बहुत समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपकी पर्सन भी परेशान है। गाइस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।